RMS रॉयल मेल स्टीमर। दोस्तों ये एक जहाज का नाम है। ये जहाज कोई और नहीं बल्कि टाइटैनिक खुद है। RMS टाइटैनिक का प्रोफेशनल नेम रखा गया था, लेकिन एक्सीडेंटली बाद में यह जहाज पानी में डूब गया था। इस टाइटैनिक के बारे में हमने कई अलग अलग वीडियो में भी देखा होगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो पर भी टाइटैनिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या थी इसकी असली डूबने के कारण। क्या वो टाइटैनिक के बनाने वाली कंपनी ने ही फॉल्ट किया था या फिर किसी कैप्टन का लापरवाही था, जिसकी वजह से यह जहाज पानी में डूब जाता है और हमेशा हमेशा के लिए समुद्री सतह पर लेट जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 31 मार्च सन 1909 में टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। इस टाइटैनिक को तैयार करने के लिए 3000 वर्कर्स की सहायता और $7.5 मिलियन का खर्चा पड़ा। फाइनली 31 मार्च सन 1911 में इस टाइटैनिक को तैयार कर लिया गया, जिसका वजन करीब 46,000 टन था। ये करीब 269 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा था। दोस्तों यह जहाज बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था ताकि ट्रैवल कर रहे अमीर लोग इसके बारे में जरा भी शिकायत न कर पाए। दोस्तों जैसे हम ट्रेन में देखे होंगे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सिमिलरली पुराने जमाने में भी इसी तरीके से क्लास डिवीजन होती थी। टाइटैनिक के केस में भी ये क्लास डिवीजन हुआ। दोस्तों यह क्लास डिवीजन इसलिए बनाया जाता था ताकि मार्केटिंग अच्छी तरीके से हो सके, ताकि शिप बनाने वाली कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी जो टाइटैनिक की मेकिंग कंपनी थी, उन्होंने टाइटैनिक का सिक्योरिटी लेयर 2 गुना ज्यादा कर दिया, यानी इनके नीचे का हिस्सा जिसे हम कील कहते हैं उसकी लेयर डबल कर दी। अब इस टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी की कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान तक पहुंच गई। इस कंपनी के जो चेयरमैन और को-फाउंडर थे जोसेफ ब्रूस, उनका कहना था कि यह जहाज किसी भी हालत में नहीं डूबने वाली है, इसलिए इन्हें नॉन सिंकेबल टैग दिया गया। इस नॉन सिंकेबल टैग को और भी ज्यादा अप्रूव करने के लिए टाइटैनिक का एक टेस्ट वॉयज परफॉर्म किया गया, जिसमें यह टाइटैनिक अपनी टेस्ट वॉयज में सक्षम रहा। 10 अप्रैल सन 1912 में अब इनकी यात्रा शुरू होने वाली थी। अगर हम मैप में देखें तो इस शिप की यात्रा यूके की साउथहैम्पटन से शुरू होने वाली थी और वहां से न्यूयॉर्क सिटी जाने वाली थी। अब इसकी यात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है क्योंकि कंपनी ने कहा था कि यह शिप नॉन सिंकेबल शिप है। इसलिए बिना डरे एडवर्ड स्मिथ, जो इस शिप के लीडिंग कमांडर थे, जहाज को टॉप स्पीड पर ले जाने लगे और उन्होंने यह भी वचन दिया था कि हम इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी मात्र 6 घंटे में पहुंचेंगे और इतिहास का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करेंगे। दोस्तों समुद्र पर अगर कोई जहाज यात्रा करता है तब आसपास के समुद्री जहाज उसे खबर देते रहते हैं कि आसपास में कोई खतरा तो नहीं, और टाइटैनिक के केस में भी ऐसा ही हुआ। टाइटैनिक को बार बार सिक्योरिटी अलर्ट दिया जा रहा था, लेकिन शिप के जो लीडिंग कमांडर एडवर्ड स्मिथ, उन्होंने इस सिक्योरिटी अलर्ट सिग्नल को इग्नोर कर दिया। दोस्तों शिप के फ्रंट पार्ट पे बो के ऊपर एक प्लेस होता है जहाँ पे कुछ ऑफिसर रहते हैं ताकि वे आसपास के खतरे को देख सके और जहाज को सही दिशा में ले जाने की मदद करे। दोस्तों टाइटैनिक के केस में भी ऐसा ही होता है। दोस्तों दिन के उजाले में तो यहाँ बहुत मजा आता है, पर रात के अंधेरे में यह ऑफिसर बहुत ही कष्ट और ठंड से परेशान रहता है। टाइटैनिक इस दौर आगे बढ़ता ही जा रहा था अपनी टॉप स्पीड पर। तभी यह ऑफिसर सामने एक बर्फ की बड़ी चट्टान को देख लेता है और कैप्टन को तेजी से लेफ्ट की ओर टर्न करने को कहता है, लेकिन यहाँ कैप्टन की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो राइट की ओर ही टर्न कर देता है, जिस वजह से शिप सीधे जाकर के सीधे बर्फ से टक्कर खाती है और अब शिप के निचले हिस्से भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुके थे, क्योंकि लोगों के कान भर दिए गए थे कि यह जहाज नॉन सिंकेबल जहाज है, यानी ये जहाज कभी नहीं डूबेगी। इसलिए जब जहाज बर्फ से टकराया तब भी वहाँ के लोग बिंदास थे। कैप्टन ने तुरंत ही इमरजेंसी सिग्नल भेजना शुरू कर दिया, लेकिन आस पड़ोस में कोई भी जहाज ना होने के कारण उन्हें रेस्पॉन्स नहीं मिला। फाइनली एक शिप तक उनकी आवाज पहुंची जिनका नाम था RMS कार्पाथिया, लेकिन यह जहाज इतने दूर में थी कि इनके टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगेंगे और टाइटैनिक के अंदर इतने तेजी से पानी घुस रहे थे कि वह करीब 2 घंटे में ही पानी के अंदर डूब जाएगा। जिस तरफ से बर्फ टकराया था उस तरफ पूरी तरीके से पानी भर जाती है। कुछ देर बाद बहुत ज्यादा पानी भर जाती है और एक तरफ के हिस्से पानी में डूब जाती है, जिस वजह से दूसरी तरफ के हिस्से पानी के ऊपर आ जाते हैं। कुछ देर बाद पानी की भार से यह जहाज 2 टुकड़ों में बंट जाते हैं। हालांकि दोस्तों जो लाइफ बोट से निकल चुके थे उनकी जान तो बच जाती है। दोस्तों इस टाइटैनिक में लगभग 20 लाइफ बोट थे, जिसमें मात्र 1200 लोग ही जा सकते थे और इसमें टोटल पैसेंजर 2240 थे, जिसमें कि 1040 पैसेंजर को वही जहाज में रुकना पड़ता है। और जब जहाज 2 टुकड़ों में बंट जाता है तब यह जहाज नीचे डूब जाती है। 1040 लोगों में से किसी की जान पानी के डूबने से जाती है तो फिर
किसी की जान वहाँ के बर्फ के ठंडी से जाती है, क्योंकि दोस्तों बर्फ की वजह से समुद्री टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस का होता है और इतना ठंड में किसी इंसान का बच पाना नामुमकिन होता है। 1 घंटे बाद जब वहां RMS करपाथिया पहुंचती है तब उन्हें पानी पर सिर्फ डेड बॉडीज तैरते नजर आती है। कुछ दिन बाद आगे चलकर उन्हें उन लोगों से भेंट होती है जो लाइफ बोट से अपनी जान बचा चुके थे। जो उस लाइफ बोट में मौजूद थे, RMS करपाथिया ने अपने शिप में ले लेते हैं उन लोगों को और इस तरीके से वह 705 लोगों की जान बचा लेते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक शिप पर बैठे लोगों की कुछ ऐसी गलतियां जिसके वजह से विशालकाय जहाज टाइटैनिक डूब जाती है। नंबर 1, जब जहाज खुल रही थी तब कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का कहना था कि हम जहाज को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे कि कम समय में हम ज्यादा दूर इस जहाज से पहुंच सकते हैं। इसीलिए कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज को टॉप स्पीड पर ले जाने का ठान लिया था और वो टॉप स्पीड पर ले भी जा रहे थे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ पहली बार इस टॉप स्पीड पर शिप को चला रहे थे। दोस्तों, अगर स्पीड को कम और मिनिमम ही रखा जाता तो शायद बर्फ से टकराने से शिप बच सकता था। नंबर 2, रॉबर्ट हाइकेंस जो कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के असिस्टेंट थे, उन्हें ऊपर के ऑफिसर ने मैसेज दिया कि शिप को हमें लेफ्ट साइड लेना है, लेकिन उनके द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्होंने शिप को राइट में ले लिया और वह सीधे बर्फ की तरफ जाने लगा और शिप को टर्न करते करते ही वह बर्फ से टकरा जाती है। नंबर 3, टाइटैनिक को सिक्योरिटी अलर्ट सिग्नल बार बार भेजा जा रहा था, पर वह इस गलतफहमी में था कि टाइटैनिक नॉन सिंकेबल जहाज है, इसलिए वह सिक्योरिटी अलर्ट सिग्नल को बार बार इग्नोर कर दे रहे थे। नंबर 4, टाइटैनिक पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी, जिसमें पर बोट पर 60 लोग जा सकते थे, यानी टोटल लाइफ बोट पर टोटल 1200 लोग ही जा सकते थे और टाइटैनिक के टोटल पैसेंजर 2240 थे। वैसे तो दोस्तों टाइटैनिक पर और भी ज़्यादा लाइफ बोट ले जाया जा सकता था, लेकिन उनका मानना था कि यह जहाज नॉन सिंकेबल जहाज है, इसीलिए वे लिमिट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट ही लेके गए। नंबर 5, दोस्तों जब टाइटैनिक डूब रहा था तब बार बार इमरजेंसी सिग्नल भेज रहा था, लेकिन आसपास कोई भी शिप ना होने के कारण उनकी रिस्पॉन्स नहीं दिए जा रहे थे। लेकिन हाँ, वहाँ एक शिप मौजूद था जो टाइटैनिक से करीब 31 किलोमीटर दूर था। यह शिप आकर टाइटैनिक में मौजूद लोगों की जान बचा सकती थी, लेकिन इस शिप के कैप्टन स्टैनली लोड ने कहा कि शायद शिप में बैठे अमीर लोग क्रैकर्स जला रहे होंगे, इसलिए टाइटैनिक के द्वारा इमरजेंसी सिग्नल भेजने के बाद भी कैलिफोर्निया एसएस ने उन्हें रिप्लाई नहीं दिया और वह टाइटैनिक के पास जाने से भी इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ये थे टाइटैनिक के असल में डूबने के कारण। दोस्तों, अगर आपको हमारा डॉक्यूमेंट्री पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स पर प्यार भरा कमेंट कर सकते हो और हाँ, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।